Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद 13वां अध्याय श्लोक नंबर 11 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम राजा रघुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे वार्ता। क्वचित् सीता तपवात वर्ष प्रतिक्रियां कर्तुं अनीशास्ते क्वचिन्मिथो विपणन्यच्च किञ्चित् विद्वेषं ऋच्छत्युतवित्तसाठ्या क्वचिच्च सीता तपवात वर्ष प्रतिक्रियां कर्तुं अनीशास्ते क्वचिन्मिथो विपणन्यच्च किञ्चित् विद्वेषमिच्छत्युतवित्तसाठ्या क्वचित कभी च भी शीत आतप वातवर्ष ठंडी कड़ी गर्मी तेज हवा तथा अधिक वर्षा की प्रतिक्रिया कर्तुम करना अनिशः असमर्थ आस्ते कष्ट में रहता है क्वचित कभी कभी मिथः परस्पर विपणन बेचकर यच्च जो कुछ किंचित थोड़ा भी विद्वेषम पारस्परिक द्वेष ऋच्छति प्राप्त करता है उत ऐसा कहते हैं वित्त साठ्यात केवल धन के लिए एक दूसरे को ठगने के कारण। इस श्लोक का अनुवाद और भावार्थ श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद कभी कभी जीवात्मा बर्फीली ठंड कड़ी गर्मी तेज हवा अतिवृष्टि इत्यादि प्राकृतिक उत्पातों का सामना करने में लगा रहता है, किंतु जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो अत्यंत दुखी हो जाता है। कभी कभी वो एक के बाद एक व्यावसायिक लेन देन में ठगा जाता है। इस प्रकार ठगे जाने पर जीवात्माएं एक दूसरे से शत्रुता ठान लेती है। तात्पर्य यह जीवन संघर्ष का उदाहरण है जिसमें भौतिक प्रकृति के घातों का सामना किया जाता है। इससे समाज में शत्रुता उत्पन्न होती है। फलस्वरूप समाज ईर्ष्यालु मनुष्यों से भर जाता है। एक व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है, यही संसार की रीति है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ईर्ष्या रहित वातावरण उत्पन्न करना चाहता है। निसंदेह
यह सबके लिए संभव नहीं है कि वे कृष्ण भावना भावित हो सके, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे आदर्श समाज की सृष्टि कर सकता है जो द्वेष रहित हो। क्वचिच्च सीता तपवात वर्ष प्रतिक्रियां कर्तुम् अनिशास्ते क्वचिन् मिथो विपणन्यच्च किंचित् विद्वेषं ऋच्छत्युत वित्तसाठ्य। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में जड़ भरत महाराज राहुगण से इस संसार संघर्ष के बारे में बता रहे हैं। यह संसार किस प्रकार संघर्षपूर्ण है और व्यक्ति इस संघर्षपूर्ण जीवन में किस प्रकार सुख या आनंद प्राप्त करने की प्रचेष्टा करता है। तो यह वर्णन करने के माध्यम से जड़भरत महाराज राहुगण के हृदय में वस्तुतः वैराग्य उत्पन्न करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये राजपद ऐश्वर्य में घिरे रहने पर राजा भोग में लिप्त हो जाता है और इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। और यही कारण था कि जड़ भरत जब स्वयं राजा थे, भरत महाराज, तो उन्होंने युवावस्था में अपना राज्य, परिवार, राज ऐश्वर्य सब कुछ त्याग दिया था। और इस प्रकार त्यागा था जहौ जुबैव मलवत उत्तम श्लोक वाला। भगवान उत्तम श्लोक के प्रति आसक्ति होने के कारण महाराज भरत ने युवावस्था में ये राज ऐश्वर्य, राज सुख, पारिवारिक सुख को मलवत त्याग दिया था। जिस प्रकार मल त्यागने के पश्चात कोई मल के प्रति आकृष्ट नहीं होता है, तो उसी प्रकार एक बार राज ऐश्वर्य, राज सुख, पारिवारिक सुख को त्यागने के पश्चात वो कभी इसके प्रति आकृष्ट नहीं हुए। वस्तुतः यही वास्तविक वैराग्य है। कभी कभी तो लोगों में संसान वैराग्य दृष्टिगत होता है। कहीं कोई असुविधा आने पर क्षण काल के लिए उनमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, जिसको संसान वैराग्य कहते हैं। जैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है और मृत्यु के समय उसके शव के साथ लोग जाते हैं शमशान तक, फिर सोचते रहते हैं देखो इस व्यक्ति ने जीवन में कितना संघर्ष किया, कितना परिश्रम किया, कितना अर्थ उपार्जन किया, और अब उसका अंतिम समय उपस्थित हो गया। अब वो कुछ साथ में लेकर नहीं जा रहा। वो जिस प्रकार नंगे हाथ आया था उसी प्रकार नंगे हाथ जा रहा, और जो कुछ भी उसने उपार्जन किया था सब यहीं छोड़ के जा रहा है। तो ये संसार क्या है? तो लोगों में इस प्रकार वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। संसार में जब खड़े रहते हैं, देखते हैं उसका सब जलाया जाता है, कुछ साथ में लेकर नहीं गया, और जब घर पर वो लौट आते हैं फिर पारिवारिक मोह इसमें वो डूब जाते हैं और भूल जाते हैं, उनका वैराग्य चला जाता है। तो जो थोड़े समय के लिए उनमें ये वैराग्य उत्पन्न हुआ था उसको इसलिए कहते हैं संसान वैराग्य। श्मशान में थोड़े समय के लिए वैराग्य उत्पन्न होगा, किंतु बाद में ये नहीं रहा।
किंतु वस्तुतः जो वैराग्य है ये स्मशान वैराग्य की तरह नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति बुद्धिमान है और वस्तुतः अपने जीवन इस संसार का अनुध्यान करता है, उस पर विचार करता है और विचार करके देखता है कि वस्तुतः ये संसार क्या है। इस संसार में हर व्यक्ति इंद्रिय भोग के लिए लालायित रहता है, उसके लिए कठिन परिश्रम करता है, किंतु उसके उपरांत भी उसको कितना इंद्रिय भोग प्राप्त होता है, और जो भी प्राप्त होता है थोड़े समय के लिए, और उस इंद्रिय भोग के पीछे अनंत दुख को वह निमंत्रण देता है, और यही जीवन है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जब इस पर वो विचार करेगा तो फिर इस भौतिक संसार के प्रति वो आकृष्ट कभी भी नहीं होगा। यही वास्तविक वैराग्य है। तो यदि ये संसार इस प्रकार दुखमय है तो व्यक्ति को फिर कोई आश्रय आवश्यक है जहाँ पर वो आनंद की प्राप्ति कर सकता है। संसार दुखमय है, ठीक है, किंतु व्यक्ति में जो अनंत आशा है, सुख या आनंद भोगने की आशा है, वो सुख या आनंद जो निरंतर चलता रहता है उसको कैसे वो प्राप्त करेगा? उसके लिए वो प्रचेष्टा करेगा कि संसार में वो सुख प्राप्त नहीं है, जो भी सुख क्षणिक सुख है, मुझे नित्य सुख की आवश्यकता है, जिस सुख का कभी अंत ना हो। यही वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है। इस प्रकार वो सोचे कि मुझे नित्य सुख की आवश्यकता है, और ये नित्य सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है? क्योंकि जो सुख के उससे है आनंदमय अभ्यास, जो आनंदमय है, आनंद के स्रोत है भगवान श्री कृष्ण, और भगवान से बढ़कर कोई सुखी नहीं हो सकता। न तो उनका कोई समकक्ष हो सकता है, न उनसे बढ़कर सुखी हो सकता है। इसलिए भगवान का एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य भी है। तो व्यक्ति यदि जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहता है तो उसको उस आनंदमय विग्रह जो आनंद के मूर्तिमंत स्वरूप हैं उनके पास जाना हो, उनके चरणों में आश्रय ग्रहण करना हो, तब जाकर व्यक्ति आनंद को प्राप्त कर सकता है। जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण जो आनंदमय विग्रह है, आनंद के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जब तक व्यक्ति उनके चरणों में शरण ग्रहण नहीं करता तब तक वह वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए महाराज भरत ने सब कुछ त्याग दिया था उत्तम श्लोक लालसा। भगवान उत्तम श्लोक के प्रति लालसा उत्पन्न होने से, आसक्ति उत्पन्न होने पर उन्होंने ये सब त्याग दिया। तो वही उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण वही आनंद के उस। तो अब वही महाराज भरत जब वन में आ गए और एक हिरण के प्रति आकृष्ट हो गए, जिसके कारण उनको और 2 जन्म लेना पड़ा, हिरण का जन्म और अब जड़ भरत का जन्म, एक छोटी सी भूल के कारण, एक थोड़ी सी भौतिक आसक्ति किस प्रकार व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने के स्थान पर यहाँ पुनः घसीट कर ले जाती, पुनः उसको जन्म लेना पड़ता है इस भौतिक संसार में। तो भगवान कृष्ण के अतिरिक्त जब तक हमारी थोड़ी सी भी आसक्ति इस संसार के प्रति है, संसार के भोग के प्रति है,
संसार के किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति है, तो वो आसक्ति हमें पुनः इस संसार में ले आएगी। हमें पुनः इस संसार में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा और बार बार इस संसार में जन्म मृत्यु जराबादी रूप का दुख भोग करना पड़ेगा, जीवन संघर्ष करना पड़ेगा। यही संसार है। इसलिए एकमात्र कृष्ण के प्रति आसक्ति को विकसित करना यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसी बात को समझाने के लिए जड़ भरत, जिनका अपना अनुभव है, जो अपने जीवन में अनुभव कर चुके हैं कि किस प्रकार एक हिरण के प्रति आसक्ति के कारण उनको 2 जन्म लेना पड़ा है और इस जन्म में जानबूझकर वो जड़वत आचरण कर रहे हैं। यद्यपि वो बोल सकते थे, सुन सकते थे, किंतु बाल्यकाल से इस संसार के लोगों से बचने के लिए, अपने परिवार से बचने के लिए वो जानबूझकर जड़ व्यक्ति जैसा आचरण कर रहे थे, जिससे कि वो संसार के प्रति पुनः आकृष्ट नहीं होंगे, पुनः कोई आसक्ति उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए वो ऐसा स्वयं कर रहे थे। और जब महाराज राहुगण से उनकी भेंट हुई और उन्होंने देखा महाराज राहुगण किस प्रकार भ्रम में है, किस प्रकार मोह में है राज ऐश्वर्य के कारण, इसलिए उन पर कृपा करने के लिए जड़ भरत ने पहली बार उनके जीवन में उन्होंने मुख खोला, कुछ कहने लगे। अभी तक वो किसी से कुछ नहीं कहते थे, जड़वत आचरण करते थे, मूक जैसा आचरण करते थे। अब महाराज राहुगण पर कृपा करने के लिए उन्होंने ये ज्ञान उपदेश प्रदान किया। तो इस ज्ञान उपदेश में वो संसार क्या है ये बता रहा है और उनमें ये वैराग्य उत्पन्न करना चाह रहा है, क्योंकि जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा व्यक्ति भोग ऐश्वर्य को त्याग नहीं सकता। तो ये जड़ भरत महाराज राहुगण के माध्यम से वस्तुतः हम सभी के लिए ये उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार हम में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो और हम भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त होकर इस संसार को त्याग करके भगवान कृष्ण के चरणों में आश्रय ग्रहण करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इस बात के लिए वो कई श्लोकों में बता रहे हैं जड़ भरत इस संसार के संबंध में। संसार को एक जंगल, वन के साथ उन्होंने तुलना की है, भौतिक जगत को। भवाटवी, भव अटवी भवाटवी, जो संसार है भौतिक संसार, ये अटवी या जंगल के समान। और इस भौतिक संसार रूपी जंगल में किस प्रकार व्यक्ति जीवन संघर्ष कर रहा है, जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। बचने के लिए, जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है हर प्राणी को। तो कहते हैं विशेष रूप से जो मनुष्य जन्म जिनको प्राप्त हुआ है, दूसरे प्राणी यद्यपि जीवन संघर्ष कर रहे हैं फिर भी उससे बचने के लिए वो उपाय नहीं कर सकते। किंतु मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जब वो जीवन संघर्ष करता है, उसको अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, वो सुख भोग करने आया इस संसार में, भगवान को छोड़ करके, भगवान की सेवा को छोड़ करके, और यहाँ आकर दुख भोग कर रहा है, संघर्ष कर रहा है जीवित रहने के लिए। तो जब उसको यह अनुभव होगा तो इस
संसार से मुक्त होने के लिए वो उपाय सोचेगा कि किस प्रकार इस भौतिक संसार से वो मुक्त हो सकता है। और इस उपाय को प्राप्त करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? न साधु संग की आवश्यकता है। जब तक व्यक्ति साधु संग या भक्तों का संग नहीं करता है तब तक इस उपाय को वो प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में ऐसे बहुत सारे तथाकथित उपाय बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान, योग, कई तरह के उपाय बताए गए हैं, किंतु ये कोई भी उपाय हमें संसार से मुक्ति दिलाकर भगवान कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्रदान नहीं कर सकते। केवल भगवान की भक्ति ही एकमात्र मार्ग है जिसके संबंध में भगवान श्री कृष्ण बार बार घोषणा करते हैं, भक्त्या मां अभिजानाति। केवल भक्ति की विधि से ही मुझे जाना जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जिस भक्ति को महत्व देते हैं उस भक्ति के मार्ग को जानने के लिए हमें भक्तों की संगति या भक्तों का संग करना आवश्यक है। और सारे शास्त्रों में यही बात बार बार बताया गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लबे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। तो यहाँ पर हम देखेंगे महाराज राहुगण थोड़े समय के लिए जड़ भरत जैसे साधुओं का संग उन्हें प्राप्त हुआ और उससे वो कैसे उपकृत हुए साधु संग से, क्योंकि जड़ भरत ने उनमें वैराग्य उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न किया, उनको उद्धार करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए उन्होंने इच्छा व्यक्त की। यही साधु संग का लाभ है। जो साधु होते हैं वो अपने लिए नहीं सोचते, वस्तुतः तो साधु या भक्त वो अपने लिए जीवन धारण नहीं करते, वो अपना स्वार्थ नहीं देखते। संसार के कल्याण के लिए साधुगण भक्तगण जीवन धारण करते हैं। यही भक्तों की महानता है। जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद महाराज एक भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त, किस प्रकार जगत के कल्याण के लिए उन्होंने कृष्ण चेतना का प्रचार प्रारंभ किया और सारे संसार में कृष्ण भक्ति को फैला दिया, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ हम कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये एक भक्त के प्रयास से आज सारे संसार के करोड़ों लोग भगवान कृष्ण के भक्ति मार्ग को ग्रहण कर रहे हैं। तो यदि सारे भक्त इस कार्य में लग जाएं, कृष्ण भक्ति के प्रचार में, तो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की है, पृथ्वी ते आछे जाता नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम। तो पृथ्वी के हर कोण अनुकोण में, हर गांव और शहर में, हर जगह कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, भगवान का नाम संकीर्तन होगा और सारे संसार में कृष्ण भक्त भर जाएंगे। और यही प्रभुपाद का उद्देश्य भी रहा है। प्रभुपाद एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे, जो तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी महाराज इस श्लोक के तात्पर्य में, जिस समाज में कोई द्वेष न हो, कोई ईर्षा न हो और लोग आपस में मिलजुल कर भगवान कृष्ण की सेवा आनंद पूर्वक करें, ये प्रभुपाद की इच्छा है। किंतु हम देखते हैं कि जो भौतिक संसार है ये द्वेषपूर्ण संसार है। भौतिक संसार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से द्वेष करता है। क्यों करता है?
क्योंकि उसमें उसके स्वार्थ की हानि होती है, वो ईर्ष्या करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है। तो ये भौतिक संसार का परिचय है कि भौतिक संसार में ईर्ष्या, द्वेष ये सब रहेगा, क्योंकि व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है, दूसरों का मंगल या कल्याण नहीं देखता है। और जब कभी कोई व्यक्ति दूसरों का कल्याण करने के लिए निकलता भी है, उसके पीछे भी हम देखेंगे उसका अपना स्वार्थ भी निहित है। बहुत सारे समाज से भी, तथाकथित समाज से भी होते हैं, वे दूसरों की सेवा करने निकलते हैं और बहुत दिखावा करते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, और किसी को कुछ जाड़े के दिन में कंबल बांटेंगे और रिपोर्टर को खड़ा करके रखेंगे कि अपना फोटो उठा है, हम कंबल बांट रहे हैं, कि हमारा प्रचार होगा कि हम समाज सेवी है। इसमें ये स्वार्थ निहित है। निस्वार्थ भाव से कितने लोग समाज की सेवा करते हैं, कितने लोग समाज का कल्याण चाहते हैं, लोगों का कल्याण चाहते हैं। केवल भक्त ही ऐसा कर सकता है। प्रभुपाद जी से भक्त ही ऐसा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो ये जो भौतिक संसार हैं, आज के श्लोक में जड़ भरत महाराज राहुगण से बता रहे हैं, कचित च शीत आतप बात वर्ष प्रतिक्रिया कर्तुम अनिशास्त्र। तो भौतिक संसार में ये दैवी दुर्विपाक लगे रहते हैं। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार हम हर समय त्रिताप में दग्धीभूत होते हैं। त्रिताप आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन तरह के ताप या क्लेश है, दुख है, हर जीव को भोग करना पड़ता है। आध्यात्मिक दुख जो है शरीर और मन से उत्पन्न दुख, शरीर से उत्पन्न दुख, शारीरिक कष्ट, बीमारियां, जिससे शरीर के द्वारा हम कष्ट भोग करते हैं। मानसिक दुख, मानसिक दुश्चिंता, जिसके कारण हम हर समय चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं। वस्तुतः ऐसा कहा गया है कि शारीरिक दुख से या शारीरिक कष्ट से मानसिक कष्ट और अधिक असहनीय है। तो ये हर व्यक्ति जीवन में भोग कर रहा है, शारीरिक कष्ट, मानसिक संताप और आदि भौतिक कष्ट, दूसरे जीवों से, दूसरे प्राणियों से जो कष्ट हम प्राप्त होते हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी कुत्ते ने काट लिया या किसी चोर डाकू ने हम पर आक्रमण कर लिया, तो ये सब दूसरे प्राणियों से जो दुख हमें मिलता है, ये आदि भौतिक दुख कहा गया। और आदि दैविक कष्ट जो दैवी दुर्विपाक हैं, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। यहाँ पर जड़ भरत जी बता रहे हैं कि शीत, तो शीतकाल में हम देखते हैं कि लोग कितना कष्ट भोग करते हैं। जब टेम्परेचर बहुत नीचे आ जाता है, कभी कभी 1, 2 या 0 डिग्री, 0 डिग्री पर आ जाता है, और ऐसे कुछ स्थान हैं जहाँ 0 के नीचे भी चला जाता है, टेम्परेचर माइनस हो जाता है। तो ऐसे स्थानों पर लोग बहुत कष्ट भोग करते हैं। तो ये शीत का कष्ट हमें भोग करना पड़ता है। और बात, आंधी आती है, तूफान आता है, तो उसमें भी हम कष्ट भोग कर सकते हैं। और आजकल तो कलयुग में एक नई आंधी आती है, धूल की आंधी, ये पहले देखा नहीं जाता था। तो ये सब वायुमंडल में जो परिवर्तन हो रहा है,
उग्र कर्म के कारण। आजकल कलयुग में बहुत सारे उग्र कर्म हो रहे हैं, जिसके कारण ये वायुमंडल में परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे फैक्ट्री हम अर्थनैतिक अग्रगति करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्री लगाते हैं और उससे जो धुआं निकलती है ये वायुमंडल को प्रदूषित करती है। तो एक लाभ के लिए हम बहुत सारे क्षति को सहन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो जो वायु हम ग्रहण करते हैं शुद्ध वायु प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए शरीर में आजकल हम देखते हैं टीबी, कैंसर, ये आजकल एक सामान्य बीमारी हो गई, क्योंकि हमारा जो खाद्य है, वायुमंडल है, ये सब दूषित है। हम जो भी खाद्य बाजार से खरीदते हैं सब दूषित है। तो ये स्वाभाविक है कि कलयुग में स्वस्थ रहना, यद्यपि हम चाहते हैं स्वस्थ रहने के लिए, किंतु स्वस्थ रहना भी संभव नहीं। तो ये कलयुग का प्रभाव, और ये जो बात बता रहे हैं जड़ भरत, ये केवल कलयुग की बात नहीं बता रहे हैं, ये हर युग में ऐसा है। आहार, निद्रा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप, ये हर युग में हर जीव को भोग करना पड़ता है। तो ये दैवी दुर्विपाक आता है, हम कष्ट भोग करते हैं। अत्यधिक शीत से, अत्यधिक वर्षा से तो बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, तो उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो ये कष्ट भोग करते हैं। या घर ढह जाता है, लोगों का जो खाद्य शस्य नष्ट हो जाता है, उससे कष्ट प्राप्त होते हैं। आंधी आती है, उससे कष्ट प्राप्त होते हैं। और आतप, अधिक धूप, धूप के कारण भी लोग कष्ट को प्राप्त होते हैं। जब गर्म हवा चलने लगती है तो सारा देह जल जाता है और शरीर फटने लगता है। गर्मी के दिन में जैसे शीतकाल में शरीर फटने लगता है और खून निकलता है, गर्मी के दिन में भी ऐसा होता है, अधिक गर्मी होने के कारण। तो ये सब कष्ट जो हैं, ये भौतिक संसार के लिए ये सामान्य है, ये होगा। जो व्यक्ति भौतिक संसार में आएगा, इस कष्ट को उसको भोग करना पड़ेगा। यद्यपि वैज्ञानिक अग्रगति के कारण हम लोग चाहते हैं अपने कष्ट को थोड़ा कम करने के लिए, तो जड़ भरत कह रहे हैं प्रतिक्रिया कर्तुं अनिशास्ते। यदि वह व्यक्ति इसकी प्रतिक्रिया कुछ करना चाहता है कि इससे कैसे बचे, अत्यधिक ताप, अत्यधिक शीत, वायु, वर्षा से बचने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, किंतु प्रयत्न करने पर भी जब वह समर्थ नहीं होता है, अनिश, वह समर्थ नहीं होता है उसका कुछ समाधान करने के लिए, तो उस समय क्या होता है, उसको सहन करना पड़ता है, कष्ट को सहन करना पड़ता है। और इस प्रकार वह सुख भोग करने आया है जीव भौतिक संसार में, किंतु भगवान ने इस भौतिक संसार को इस प्रकार बनाया है कि दुखालयं अशाश्वतम, ये दुख का घर है और अनित्य संसार है। तो यहाँ हम लाख प्रयत्न करने पर भी हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। ये संसार का नियम है, ये कष्ट सब आएंगे। और इसके साथ साथ
और भी कष्ट हैं जब व्यक्ति संसार में, समाज में रहता है, तो समाज में रहते समय लोगों से उसका आचार व्यवहार चलता है। तो इस व्यवहार में भी देखा जाता है कि कोई विपणन, क्वचिन मिथो विपणन, कोई व्यवसाय करता है, एक व्यक्ति दूसरे को बेचता है कोई सामान, या दूसरे व्यक्ति से खरीदता है, तो उसमें क्या होता है, किंचित विद्वेष, उससे विद्वेष उत्पन्न होता है। व्यवसाय में भी विद्वेष उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? ना बीतो साठ्यात, जब व्यक्ति धन के लिए एक दूसरे को ठगना चाहता है, और यही होता है व्यवसाय में। हर व्यवसायी ये बोलेगा कि वस्तुतः आपसे हम कुछ लाभ नहीं ले रहे हैं, हमने जैसा खरीदा है उसी के रेट में दे रहे हैं। ये हर व्यवसायी बोलता है, किंतु यह सत्य नहीं है। यदि हम व्यवसायी के बातों पर विश्वास करने लगेंगे, अवश्य हम ठगे जाएंगे, क्योंकि कोई व्यवसायी सत्य नहीं बोलता है, उसको झूठ बोलना ही पड़ेगा लाभ कमाने के लिए। और इसमें सठता का आचरण होता है। हर व्यक्ति दूसरों को ठगना चाहता है कि उसको अधिक लाभ मिल जाए, अधिक धन मिल जाए। और दूसरा व्यक्ति जो ठगा जाता है, जब उसको पता चलता है कि इसका रेट इतना था, इसने मुझसे इतना लिया है तो वो क्या करेगा? वो उसका शत्रु बन जाएगा। तो ये संसार है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ठगना चाहता है कुछ धन कमाने के लिए, और इस धन के कारण वो आपस में शत्रु बन जाते हैं, विद्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है, उनमें ईर्ष्या आ जाती है, ईर्ष्या का भाव आ जाता है। एक व्यक्ति सोचता है कि इसके पास क्यों अधिक धन है, ये क्यों मोटर गाड़ी चढ़ रहा है, हमारे पास क्यों नहीं है? यदि हमारे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए। ये है ईर्ष्या भाव। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, दूसरों को नीचे खींचने के लिए, उसका धन अपहरण करने के लिए व्यवस्था करते हैं कि कैसे इसका धन नष्ट हो जाए। तो ये संसार है, और ऐसा देखा गया है हम लोगों के जीवन में भी। ऐसा बहुत सारे अनुभव हैं। कोई हमसे आगे निकल गया, हम चाहते हैं ये क्यों आगे निकल गया, उसको नीचे खींचो ये भौतिक संसार है। तो ये भाव साधारण रूप में लोगों में होता है। जो कर्मी होते हैं, कर्म पर विश्वास रखते हैं, धन कमाने के लिए कार्य करते हैं और धन कमाने को जीवन का लक्ष्य मानते हैं, तो ये लोग ऐसा करेंगे। किंतु प्रभुपाद महाराज चाहते थे कि जो भक्त लोग हैं उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, कि भक्त लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ईर्ष्या, इससे मुक्त रहना चाहिए। तब जाकर हम एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं जिस समाज में भक्त लोग आपस में मिलजुल कर रहें और ईर्ष्या द्वेष रहित भाव से रहें। तो ऐसा समाज वस्तुतः वैकुंठ के समान है, जहाँ ये सब भाव नहीं होता है। वस्तुतः वैकुंठ में क्या है कि वहाँ ये सब भाव नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये भाव वैकुंठ में नहीं है। इसलिए वैकुंठ कहा गया है। वैकुंठ का अर्थ होता है जो कुंठा रहित है। वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं है, कोई
चिंता नहीं है, किंतु भौतिक जगत में ये कुंठा है, चिंता है। इसलिए चिंता है क्योंकि एक दूसरे के प्रति शत्रुता का आचरण करता है, इसलिए चिंता हो जाती है। ये मेरे शत्रु है, ये मेरा मित्र है, मैं सारे शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ, मैं कैसे बच सकता हूँ। तो ये भौतिक संसार इस प्रकार चलता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इन सबको देखकर उसको सोचना चाहिए कि वस्तुतः इस भौतिक जगत में रहकर वो सचमुच सुखी हो सकता है या इस भौतिक जगत से मुक्त होकर वो वैकुंठ में जाकर भगवान के धाम में सचमुच सुखी हो सकता है। ये बुद्धिमान व्यक्ति को इसके संबंध में सोचना चाहिए कि भौतिक जगत इस प्रकार दुखमय है, और यदि हम जीवन में वास्तविक सुख चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण करना चाहिए, जो आनंद के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। और इस प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए हमें भगवान के पास लौट जाना चाहिए। वही कृष्ण हमारे जीवन के लक्ष्य है, ये संसार हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं। इसलिए संसार को और बढ़ाना नहीं है। हमारी भूल के कारण हम इस संसार में आए हैं, अब इस संसार से कैसे हम मुक्त होंगे, संसार के कष्टों से कैसे मुक्त होंगे, उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। ये बुद्धिमान व्यक्ति का ये कार्य है। तो जब हम इस प्रकार वैराग्य उत्पन्न होगा संसार के प्रति, ये चिंतन से, इसका विश्लेषण करने से, संसार का विश्लेषण करने से, और उसके साथ साथ भगवान कृष्ण के चरणों में आश्रय ग्रहण करने से, उनके प्रति आसक्त होने से, ये संसार वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, स्थायी वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। जब हम कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाएंगे, संसार के प्रति स्थायी वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, तब संसार से मुक्त होने का मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाएगा और अंत में हम भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त कर सकें। किंतु श्रील प्रभुपाद महाराज अपने तात्पर्य में कहते हैं कि लोगों को कृष्ण की भक्ति के प्रति आकृष्ट करने के लिए हमें भक्तों के ऐसे समाज की स्थापना करने की आवश्यकता है जिसको देखकर दूसरे लोग भी आकृष्ट होकर आएंगे भक्तों का संग करने के लिए। जब भक्तगण ईर्षा रहित हो जाएंगे, भक्त दूसरे भक्त के प्रति कभी भी ईर्षा का भाव नहीं रखेगा, द्वेष का भाव नहीं रखेगा, हिंसा का भाव नहीं रखेगा, अपना स्वार्थ नहीं देखेगा, इसलिए लोभ नहीं करेगा, काम क्रोध से मुक्त होगा। तो इस संसार में भी हम वैकुंठ जैसी स्थिति की स्थापना कर सकते हैं। और यही प्रभुपाद जी महाराज चाहते हैं कि कृष्ण चेतना आंदोलन एक ऐसा आंदोलन हो जहाँ भक्तगण इन सारे षड रिपुओं से मुक्त हैं, शत्रुओं से मुक्त हैं और एक सुंदर आध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि कर रहे हैं, जिसको देखकर दूसरे लोग भी उस आध्यात्मिक वातावरण में आने के लिए उत्सुक होंगे और इस प्रकार संसार बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर नित्य आनंद का मार्ग प्राप्त हो जाए। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।